हेलो दोस्तों, जर्नी ऑफ जायसवाल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी में होटल में फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं रॉक मेमोरियल के लिए। मार्केट में राइट साइड की तरफ जाता है सनसेट देखने का व्यू पॉइंट और ये है लेफ्ट साइड में बीच का पॉइंट। और मेन रोड से अगर आप सीधे जाओगे तो आपको मिलेगा टेम्पल का रास्ता। मंदिर से भी आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड आपका जो रास्ता जाता है ये बीच की तरफ जाता है और राइट साइड में गांधी मेमोरियल की तरफ। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन कर लिए थे, फिर हम लोग बीच पर गए। बीच पे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी, बट वहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन करने वाला एक पैरोट को देखा। हाथ बढ़ाओ, देखो क्या करता है। देखना, ये मैं फिंगर दे रही हूँ। पैरट जो था बहुत ही बदमाश था, वो हाथ देने पे हाथ काट रहा था। कोई नहीं, ये देखते हैं सी वेव्स का सीन। कितना मस्त सीन है। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये मुझे दिखाई दिया आदि शंकराचार्य का मंदिर। इसे हम लोगों ने सनसेट पॉइंट जाने के लिए ऑटो बुक की। तक भी आ रहा है, ऑटो वहाँ भी है, वहाँ तक आ ही रहा है, बदमाशी किया वो। बट यहाँ पर ऑटो वाले भैया ने हम लोग के साथ चीट की। उन्होंने हम लोगों को ऊपर ही छोड़ दिया जबकि ऑटो नीचे तक जा रही थी। ये हम लोग बैठे हैं क्या करने के लिए? हवा के दबाव से लहर बनती है। और वो बहुत सनसेट देखने के लिए। मजा आ रहा है कितना? तो अभी हम ऊपर से ही सन को देख रहे थे, उसका व्यू पॉइंट हम लोग को वहीं पता था, बट नीचे देखा कि बहुत सारे लोग गए हुए, तो अब हम लोग नीचे भी जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ से भी सन का व्यू दिखा रही हूँ। सनसेट पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, जिसमें से हम भी एक है, यहाँ सनसेट देखने के लिए आए। तो फाइनली हम लोग नीचे आ ही चुके हैं जहाँ से ये सनसेट पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सागर के बीच में जो स्टोन्स है वहाँ भी जाके बैठे हैं, जो कि रिस्की है, मना किया जाता है, बट हम लोग किनारे से ही देख रहे हैं। ये देखिए सन अपनी कितनी खूबसूरती दिखा रहा है और पानी की लहरों पे ऐसी इमेज बना रहा है कि जैसे कि इंद्रधनुष मानो समुद्र पर ही आ गई है। यहाँ भी बैठने के बावजूद मेरा बेटा टिक नहीं रहा है, वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। बेटा जा रहा है आगे देखने, उसे भी क्रेज है। दिखाई दे रहा है ये, और ये सनसेट धीरे धीरे ये नीचे की ओर जाता हुआ बहुत स्लोली, क्योंकि अभी 10 से 15 मिनट का टाइम है। एक सच्चाई ये भी, सनसेट पॉइंट पे कितनी सारी ये गंदगी है। क्या हुआ था ना, यहाँ हॉर्स राइडिंग भी हो रही है। तो वहाँ इतना तेज हवा में शूटिंग कहाँ से होगा? हॉर्स राइडिंग। और यहाँ पापा और बेटे की तू मैं हो रही है कि हाँ मुझे भी हॉर्स राइडिंग करनी है, शूटिंग करनी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बच्चों के आगे कौन टिक पाता है, तो खैर पापा को तैयार होना पड़ा शूटिंग कराने के लिए। वो पहुंच गए बच्चों को लेके वहाँ शूटिंग कराने के लिए। तो भाई बच्चे भी हैं, अपने मनपसंद जगह पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे ही करेंगे। मम्मा देखो मैंने शूटिंग कर ली, मैंने बहुत सारे बैलून फोड़ दिए। राइडिंग होते हुए हॉर्स राइडिंग इस तरह के प्लांट्स से देखो, तब ये बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें। तो हम लोग सनसेट पॉइंट 5:30 में ही पहुंच गए थे, बट वहाँ के लोगों से पता चला कि 6:10, 6:15 ऐसे में सनसेट होता है। तब तक मैं आप लोगों को बीच बीच में ये सन का रिव्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बादल हो चुका था उस समय में। तो ये देखिए, ये फाइनली सनसेट हो रहा है। कितना सुंदर व्यू, बादलों के पीछे सूरज, बादलों के नीचे सागर और नीचे लहरें आपस में खेलती हुई। सन
बादलों के पीछे धीरे धीरे जा चुका है, थोड़ी सी उसकी लालिमा दिखाई दे रही है। बादल, सूरज, सागर, अमेजिंग। मम्मा देखो वो पानी की लहरें पत्थर से टकरा रही हैं। ये देखो कितनी तेज लहर आ रही है मम्मा। चलो हमें नहाना है। आ रहा है लहर। यहाँ पर आने के बाद हम लोग को कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो हम लोग आ गए पत्थरों के ऊपर, जो कि सागर के बीच में था, बट थोड़े से किनारे पर ही थे। तो वहाँ से हम लोगों ने लहरों का आनंद लिया, साथ में बच्चे भी। तो आज मैं बैठी थी सागर के किनारे। पापा देखो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कुछ देर हम लोग यहीं बैठेंगे, पानी की लहरों में मजा करेंगे, खेलेंगे। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हम लोग होटल में वापस आए। तो जहाँ हम लोग रुके हुए थे वहीं से ये माता की झांकी निकल रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और पूरी तरह से फूलों से सजी हुई थी। तो इसके बारे में जानते हैं। और ये है वैसाखी महोत्सव। तो वैसाखी महोत्सव के बारे में आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर मई और जून के महीने में मनाया जाता है। कन्याकुमारी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह 10 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान देवी कुमारी की मूर्ति भी त्यौहार के विभिन्न जुलूसों में भाग लेती है। देवी की मूर्ति सुबह और शाम शहर के आसपास प्रदर्शित की जाती है और वहाँ पे जितने भी दुकानदार और होटल के मैनेजर हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ये देखिए, ये पंडित जी यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं साथ में, और सबको वो थाली देते चले जाते हैं। इस तरह से हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ के मैनेजर ने भी वो आरती की थाल सजा कर दी, जो कि सारे जगह के। ये हम लोगों ने आरती ली। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि हम लोग उस समय पे कन्याकुमारी में पहुँचे। इस समय ये तीसरा दिन था। चलिए इसके बारे में मैं यहीं के लोकल निवासी से बात करती हूँ कि वो क्या बताते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई लैंग्वेज की वजह से, बट चीज़ें वो भी समझ रहे थे, मैं भी समझ जा रही थी। चलिए, ये माता रानी की ये जो झांकी निकली है, ये मंदिर से क्यों निकलती है रोज? कन्याकुमारी, कन्या का परमेश्वरी। अच्छा, रोज शाम को निकलती है। अच्छा, रोज शाम को निकलती है। तो क्या टाइमिंग रहती है इनकी? अच्छा, 11 बजे मंदिर में जाती है, फिर मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। तो इस समय किसी विशेष पर्पज से वैगासी विशाखम बोले। कौन सा फेस्टिवल? वैगासी विशाखम। वैगासी विशाखम। अच्छा, ये 10 डेज है। आज कौन सा डेज है? 3 डेज। मतलब कि ये जून में स्टार्ट होता है। आज 6 जून। अच्छा 3, मतलब कि 3 जून से स्टार्ट हुआ है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ हो गई हमारी वैसाखी महोत्सव में निकलने वाली रात की झांकी का दृश्य। अब हम लोग होटल वापस आ गए, सो चुके। सुबह नहा धो के हम लोग पहुँच गए सनराइज़ पॉइंट पर। तो यहाँ बहुत क्लाउडी वेदर था, देखते हैं सनराइज़ मिल पाता है या नहीं। क्लाउडी वेदर के साथ साथ पानी भी झमाझम बरस रहा था। तो हम लोग आ गए किसी तरह से बचते हुए एक शेड के नीचे, जहाँ से कुछ सनराइज़ का व्यू दिखाई दे रहा था। और ये जो सनराइज़ पॉइंट था, यहाँ से सारे लोग वापस आने लगे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। अब बादल के पीछे सूरज, ये देखिए थोड़ी सी तो झलक दिखलाई दे रही है। अब देखते हैं आगे कहाँ तक आप लोग को दिखा पाती हूँ कि सनराइज़ कन्याकुमारी में होता कैसा है। कोई नहीं, सूरज देवता, नेचर को तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अपने समय पे आएगी, अपने समय पे जाएगी। ये देखिए सनराइज़ इन कन्याकुमारी। बारिश भी अपने जोरों शोर पे है। तो ये थी मानसून की पहली दस्तक, जो कि इस मौसम का भी अपना अलग ही मज़ा आता है। ये हो चुकी है सनराइज़ कन्याकुमारी में। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस होटल की तरफ। ये देखिए बारिश हो रही है, हम लोग भाग रहे हैं। अच्छी खासी बारिश हो गई, सनराइज थोड़ा बहुत दिखने को मिला। ये देखिए, अभी मैं छत पर आ गई हूँ, होटल के छत पे। जब सनराइज का टाइम था तब भगवान जी ने बारिश करके सबको भगा दी। और अब देखिए ये कितने चैन से निकले पड़े हैं। अब
यही थोड़ी देर पहले बारिश न करा दे भगवान जी, हम लोग भी अच्छे से सनराइज देखते बट थोड़ी सी रिकॉर्ड में कर पाई। कोई नहीं, ये देखिए ये है सनराइज जो कि बादलों के बीच हो रही है। सनराइज के बाद हमें एक और सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि माता रानी की जो सुबह की झांकी निकलती है वैसाखी महोत्सव में, उसका भी दर्शन हम लोग को मिल गया था। तो अमेजिंग डे इन कन्याकुमारी। ये देखिए ये है माता रानी। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं रॉक मेमोरियल के लिए, जो कि गोल चक्कर के पास से ही रास्ता जाता है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग देख रहे हैं वाह कितनी लंबी लाइन है। ये है रॉक मेमोरियल जाने के लिए जो फेरी जाती है उसका टिकट लेने के लिए। ये लाइन यहीं नहीं ख़त्म हो रही है, ये अंदर भी जा रही है। मतलब कि सुबह में इतनी ज़्यादा भीड़, कल्पना नहीं की जा सकती कि रॉक मेमोरियल कितना फेमस है। ये वर्ल्ड फेमस आपका मॉन्यूमेंट है। तो ये थी बाहर की भीड़। अभी गेट से अंदर जाने पे भी आपको बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखिए अंदर भी बहुत सारे लूपिंग की गई थी, राउंड राउंड सबको घुमाया जा रहा था। तब हम लोगों ने वहाँ पुलिस वाले से बात की कि ये भीड़ कब कम होती है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 1 से 2 बजे के बाद अगर आप आओगे तो ईज़िली आपको यहाँ टिकट मिल जाएगी। तो यहाँ टिकट का चार्ज 50 रुपीज़ सिंपल दर्शन है और स्पेशल विजिट के लिए आप जाओगे तो 200 है। ये देखिए ये मैं वहाँ का सराउंडिंग व्यू दिखा रही हूँ कि क्या है। तो हम लोग को भूख लगाई, हम लोग चले आए बाहर की तरफ। तो यहाँ जिस होटल में हम लोगों ने पहले खाया था उसी होटल में आके हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ईरानी चाय का आनंद लिया ना। तो हाँ ये देखिए ये पानी में चायपत्ती बॉयल हो रही है, साथ में ये देखिए इन लोगों ने दूध अलग से कर रखा है जिससे कि चाय बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। ये देखिए उसके बाद ये ग्लास में शुगर डालते हैं, शुगर आपके अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। फिर उसमें दूध डालते हैं और उसके बाद ये उबली हुई चाय पत्ती की पानी डालते हैं। तो कहीं भी दूध साथ में उबला नहीं तो ये हमारे बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। ये हमारी चाय हो गई है रेडी। हर जगह 15 के मिलते हैं यहाँ पर, बट 10 रुपीज़ के प्राइस टैग पर। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। नाश्ता करते वक्त रेस्टोरेंट का व्यू आप लोग को नहीं दिखा पाई, तो ये देखिए ये है श्रवणा रेस्टोरेंट का व्यू, जो कि वेजिटेरियन और बहुत अच्छा स्वाद था। ये हम लोग वहीं से मार्केट, क्योंकि गांधी मेमोरियल जाना था तो वहाँ मार्केट से कुछ मोती की माला हम लोगों ने परचेज की, और मंदिर के पीछे से ही रास्ता आपको जाता है गांधी मेमोरियल जाने के लिए। क्योंकि रॉक मेमोरियल जाने के लिए टिकट की बहुत लंबी लाइन थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दोपहर में जाएंगे, तब तक हम लोग गांधी मेमोरियल होके आ जाएं। तो ये है गांधी मेमोरियल जाते समय रास्ते का व्यू। ये देखिए छोटे बच्चों की ड्रेस कितनी क्यूट सी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये है मंदिर के पीछे से ही रास्ता जो गांधी मेमोरियल जाता है वहाँ का। गांधी मेमोरियल के सामने जस्ट ये पार्क है, वहाँ पे भी लोग फेरी वाले लगे रहते थे, और ये है गांधी मेमोरियल। नेक्स्ट ब्लॉग में कन्याकुमारी से रिलेटेड जितने भी विजिट प्लेस है वो सबको आपको दिखाऊंगी, जिसमें कि रॉक मेमोरियल, गांधी मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की स्टैचू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।